शुक्र है अल्लाह का भाई, इस रोड की भी किस्मत खुल गई। ये ले जी, हम आ गए अपने हरदिल अजीज़ डीओ ऑफिस में। आज मैं और सौदा जो है वो अकेले चले हैं सेंटर के लिए, क्योंकि मिद्दू अभी रेडी नहीं है और मुझे हो रही थी देर। आज ये बाग भी अकेली रही है क्योंकि इसकी बहन। सर्दियों की शामों में बंदा जाए किसी नदी किनारे बैठे, नदी दरिया वाली नदी, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को कम करूं, ये देखें। रात के बज चुके हैं जी 12 और हम देख रहे हैं केस नंबर 9। हाँ तेरा दद्दा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और छुट्टी का हमारा चल रहा है ये कोई चौथा दिन और मैं आज जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। काय की छुट्टी है भाई, काम तो चल रहा है ना हमारे। एक्चुअली मेरा ही काम है, मुझे फ़ाइल जमा करवानी है और अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन के हवाले से भी मालूम करना है। और मैंने कुछ अच्छा किया कि मैं थोड़ा सा लेट गया हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे टीचर्स पहले से होकर आए उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो अमला जो हमारी फ़ाइल को सबमिट कर रहा है वो मौजूद नहीं है। बस अभी हम लोग निकलते हैं। नाश्ता भी मैंने नहीं किया, आकर बच्चों के साथ ही करूँगा। मेरी सौदा की रात को तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी, सॉरी सुबह, तो मैं आज नाश्ता उसके साथ करूँगा। चल शुक्र है अल्लाह का भाई, इस रोड की भी किस्मत खुल गई, कारपेटिंग हो गई इस रोड पे, शुक्र है अल्लाह। ये ले जी, हम आ गए अपने हरदिल अजीज़ डीओ ऑफिस में। बड़ी यादें हैं भाई इस ऑफिस के साथ। ये मुल्क में पता नहीं लोग काम कैसे कर सकते हैं यार। अभी मैं ट्यूशन आना था और आज पूरी सेटिंग थी, टेस्ट वगैरह थे बच्चों के। अचानक लाइट चली गई है, लाइट चली गई और सबकी चली गई, जैसे हमारे सेंटर की लाइट जाती नहीं है। और जब हम लोग कंप्लेन कराने वो कह रहे हैं कि लाइट की बंदिश की हमारे पास कोई इतला नहीं है, तो उसका मतलब है कोई टेक्निकल फॉल्ट है। कंप्लेन करवा दिए लेकिन नो आइडिया कब तक लाइट आएगी। तो अब गर्मी का तो इशू नहीं है, सर्दी है तो क्या पंखे के बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइट अंधेरा बहुत होता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है मेरा। उसमें कैसे बच्चों को पता है, एमरजेंसी लाइट भी मुश्किल से 1-1.5 घंटा का ही बैकअप देख पा रही है आजकल, तो मजबूरन ऑफ करना पड़ेगा, जबकि ऑफ के हक में मैं हूँ नहीं। क्या करें बताओ। आज मैं और सौदा जो है वो अकेले चले हैं सेंटर के लिए, क्योंकि मिद्दू अभी रेडी नहीं है और मुझे हो रही थी देर। शुक्र इलाका सेंटर की लाइट आ गई, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। सौदा पीछे मुड़ के देखो, अभी इतनी केयर क्यों कर रही है ये, क्योंकि इसकी सुबह हो गई थी तबीयत ख़राब, इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब ये ठंड वगैरह से बचने के लिए कोशिश कर रही है। आज ये बाग भी अकेली रही है क्योंकि इसकी बहन, यानी कि इसका मुकाबला आज नहीं आया। बाग गायब हो गई, गायब हो गई भाई सौदा। सर्दियों की शामों में बंदा जाए किसी नदी किनारे बैठे, नदी दरिया वाली नदी, ठीक है, वाली नदी या यारी नदी नहीं कह रहा, और वहाँ पे बैठ के मंजर देखे। क्योंकि सर्दियों की शामों में ना जो शामें होती हैं उनकी जो सूरज ग्रुप हो रहा होता है ना, वो ऑरेंज होता है और क्या ज़बरदस्त कलर बिखेरता है। मैं देखा, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को कम करूँ, ये देखें ज़बरदस्त। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे अल्लाह ताला ने हमें नेचर में दी हुई है और हमें इसका खूबी इस्तेफ़ादा उठाना चाहिए। तो जी अभी मुझे घर से एक बहुत खुशी की खबर मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई है शारो, आपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में उसको देखा होगा, जो आपा को बाइक सिखा रहा था। उसके घर पे अल्लाह ताला ने रहमत पैदा की है, अल्लाह ताला ने रहमत भेजी, अपनी रहमत औलाद और अपनी रहमत बेटी से नवाजा है माशाल्लाह। उसे बहुत खुशकिस्मत आदमी है भाई तुम। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी ढेरों खुशियाँ दिखाएं और अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे, आमीन। और अभी हम जा रहा हूँ घर, तो देखते हैं क्या पोजीशन है। ठंड मज़ेदार ज़बरदस्त ठंड हो रही है और मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई है आज। रात के बज रहे हैं 11:15 और मुझे लग चुकी है चाय की ज़बरदस्त तलब। ठंड बहुत ज़्यादा होने जा रही है और मैं जा रहा हूँ चाय लेने अपने लिए और बाबा के लिए। फिर पियेंगे हम लोग चाय बाप बेटे। रात के बज चुके हैं जी 12 और हम देख रहे हैं केस नंबर 9। सौदा के लिए मुझे मत लेना क्योंकि सौदा पी रही है, कहीं बताता मैं आपको। जो तो कहानी है कौन सी सही है मम्मी, फिर मैं सभी इधर ही रहेंगे। बदतमीजी का तो मार जिसने सौदा ठीक है, सोएबा मैं भी यहीं पे आऊंगी, आप भी चले जाना दादी। उई सुना मम्मी। हाँ तो देख ले, तेरे ही धद्दा खाएगा पहले। अच्छा यहाँ पे अभी सब लोग
कुत्ता है। हाँ तेरा धल्ला है। अभी मैं आज से आपकी घर जा रही हूँ। आ गई मेरा घर तेरा। तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। हाँ तेरे बाप का कुत्ता भी बंधा हुआ है। मैं पप्पू दादा बाबा जाएंगे। तो आने लग। तू इधर रहेगी। तू इधर रहेगी। तुझसे सभी नुन्नू की पोटी धुलाएगी। तो तुझसे सभी नुन्नू की पोटी धुलाएगी, नुन्नू को भोंपी धुलाएगी, तुझसे बर्तन धुलाएगी। अभी आपने पप्पू की गुफ्तगू सुनी थी ना, ये मम्मी से लड़ रही थी। क्या करते रहूंगी। फिर से खेलो। चलो अब आप हाथ रखो, मैं पाती हूँ। नहीं स्टॉप वाला करा उससे। पच्चीस दिसंबर 1876 1876 इस मुल्क की तब्दील यानी कि बड़े सगीर की तकदीर को तब्दील करने के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरी इंटरनेशनल, पूरी ग्लोबली जो सियासत थी ना, सबको तब्दील करने के लिए एक शख्स अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा किया, जिसका नाम था कायद आज़म मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना नाम था, बाद में कायद आज़म पर है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने सियासतदान देखा है ये, और बेहतरीन लीडर। तो हैप्पी बर्थडे टाइप। मैं ये मानता हूँ कि अगर सिर्फ आपको 3 साल की मोहलत मिल जाती है, आप एक ही साल में इंतकाल ना कर जाते, अब 3 साल की मोहलत मिल जाती है आपको, तो पाकिस्तान बिल्कुल ही कोई अलग मुल्क होता। लेकिन वही बात है कि आपको भी उन लोगों ने जीने नहीं दिया जो आजकल दूसरे लोगों को जीने नहीं दे रहे। तो हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत हमारे अल्लाह ताला की हम पे मेहरबानी है कि हमें आप जैसा कायद दिया, और हम लोग 2 नेशन थ्योरी के बेस पे अलग मुल्क में आज़ाद हुए। चाहे जैसा भी है अपना मुल्क है भाई, हम कम से कम अपने इस्लामी बिलीफ्स के ज़रिए इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वरना फिर इंडिया में जावेद अख्तर जैसे लोगों को फेस करना पड़ता हमें सोनू निगम जैसे लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आपने हमें मुल्क दिया। हेड्स ऑफ टू यू। वही अभी थोड़ा सा सामान लेना है, मार्केट जाना है, मार्केट से सामान लेकर आए, फिर ट्यूशन जाएंगे। मैंने ट्यूशन का ऑफ नहीं किया, आज शाम को करूँगा। अभी मैंने ट्यूशन ऑन रखा हुआ है, तो बस चल। 25 दिसंबर की ऑफिशियल छुट्टी होती है वैसे, लेकिन मैंने आज छुट्टी नहीं दी है। लेकिन उसके समरात ये भुगतना पड़े कि बच्चे आए नहीं आज। ये जो मैंने कैप पहनी हुई है, ये बहुत मेरी फेवरेट है, और ये कैप मुझे याद है मेरे मामू अखलाक ने ये चुन के मेरे लिए ली थी, और तब मैं फुटबॉल खेलता था। ये आज से बहुत टाइम पहले की बात है। तो एक्चुअल में ना मेरा सर बहुत बड़ा है, तो मेरे सर पे ना ये कैप्स आती नहीं है, तो ये मुझे आ गई, और मैंने इसको तब से संभाला हुआ है। कोई मेरे हिसाब से 10-12 साल हो गए, 12 साल या 13 साल हो गए मुझे इस कैप को मेरे पास, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसमें अच्छा भी लगता हूँ, नो डाउट। तो आज मैं इस खुलिए में ये कैप पहन के चला हूँ। मेरे स्टूडेंट मुझ पर हंसते थे कि सब बर्फ़ आई हुई है क्या, आप कैप पहन कर घूमें। आपको क्या पता कि यार ये सर्दी के लिए नहीं पहनी जाती, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है बॉस। क्या पता इन बच्चों को यार, हमने ये स्टाइल करके छोड़ दिया। मैंने एक ऐप डाउनलोड की जिससे मुझे पता चलता है कि मैं डेली कितना वॉक करता हूँ। तो कल ही मैंने उसको एक्टिव किया, तो मुझे पता चला कि उसने 3000 स्टेप्स का कहा था। मैं 5000 स्टेप्स अब तक चल चुका हूँ, और टाइम बज रहा है 5:45 बजे तक मैं 3000 और 5000 स्टेप्स चल चुके हैं, यानी 2000 एक्सिस्ट कर दिया मैं। ओहो, आई जस्ट हैड दिस हेयर स्टाइल। मुझे बीच की मांग बहुत जहर लगती है। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको बताऊं कि मैं HBL यूज़र हूं, और HBL जो है वो हर बार किसी ओकेजन पे, यानी कि मेरे कार्ड लेने से पहले वो बहुत ज़्यादा देता था, और मैं ऐसा बनती हूँ कि मैंने वो जब HBL की सर्विस स्टार्ट की तो वो सारी चीज़ें ड्रॉप होती गई। तो अभी उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे ईद वगैरह पे देता है, तो आज 25 दिसंबर का उसने डिस्काउंट दिया हुआ है। जिना डे डिस्काउंट की बात कर रहा है वो, और क्रिसमस के हवाले से भी डिस्काउंट है। तो हर बेकरी पे उसने जो है वो 40% ऑफ रखी हुई है। हर बेकरी पे नहीं, जिससे उनके जो एसोसिएटेड होती हैं, लाइक
कबाबचीज़ हैं, यूनाइटेड किंग वगैरह। तो हम जो है वो 3400 रुपये या 3600 रुपये सालाना सर्विस चार्जेस देते हैं इस कार्ड के, गोल्ड के। डिस्काउंट क्यों ना अवेल करने भाई। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि बच्चों को घर पे रखें क्योंकि पैदल जाना आने को करीब नहीं है। तो हम दोनों चलते हैं, ज़रा कुछ चीज़ें ले लेते हैं, बच्चे भी मेरे लिंको वगैरह खाते हैं एंड हम भी खाते हैं। तो और कुछ नहीं, डिस्काउंट अवेल करने ताकि मुझे इनर पीस मिले कि मैंने कुछ कार्ड से हासिल किया। वरना मेरा कार्ड सिर्फ ATM में लगने के चार्जेस देता हूँ मैं 3600 रुपये या 3400 रुपये। तो मैं ऐसे जो है ना डिस्काउंट अवेल करता हूँ ख़ासतौर पे ईद में और ऐसे ओकेजन पे, क्योंकि खाना वगैरह हमारा, क्योंकि 4 लोग हैं फैमिली में और मम्मी लोग ऐसे फास्ट फूड वगैरह खाते नहीं हैं। और हमारा कभी ऐसा होता नहीं है कि कोई इतना बड़ा बाहर जाकर कोई खाए खाना। जैसे अंगीठी पे हमें मिला हुआ है HBL का डिस्काउंट, जैसे गालिब पे है, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं जाते। तो इतने छोटे छोटे डिस्काउंट तो अवेल कर सकते हैं ना। तो बस बॉस वहीं जा रहा हूँ मैं, जल्दी फ्री कर रहा हूँ मैं खुद को आज, थोड़ा सा घर पे मैं बच्चों को, वालदा को टाइम दें। और कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जुम्मा है कल इंशाल्लाह। एक चीज़ याद आई मुझे, शब बारात थी या पता नहीं शब मेराज थी या कोई 27 हुई शब थी। तो मैं और बाबा यूनाइटेड किंग गए थे। तो क्या नाम है, हमने ऑर्डर दिया हुआ था वहाँ पे मिठाई का, क्योंकि बांटनी थी मस्जिद वगैरह में मिठाई। तो मैं कोने में आके खड़ा हो गया यूनाइटेड किंग के, और वहाँ पे मैंने मोबाइल निकाला और एक स्नैप बनाया, क्योंकि मुझे मतलब स्नैप अब तो मैं यूज़ ही नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे मैं स्नैप बना रहा था। तो मैंने मोबाइल निकाल के यूँ स्नैप बनाया एंड उसको पोस्ट कर दिया। इतनी देर में वहाँ का एक ब्रांच मैनेजर है, उसने बोला सर आपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड किया है। आई सेड यस मैंने किया है। नहीं तो ये फीमेल खड़ी थी। मैंने बोला सर जी आप क्या क्या समझ रहे हैं मुझे। तो बोला नहीं सर ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मैंने बोला कि देखो आप अगर चाहेंगे तो मैं आपकी गैलरी भी दिखा दूंगा अपने आप को, और मैं जहाँ पर मैंने इसको पोस्ट किया वो भी दिखा दूंगा, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार लेडीज़ का मामला है और मैं अगर दिखा दूंगा तो मैं क्लियर हो जाऊँगा। मैंने उनको अपनी गैलरी दिखाई, फ़ोन नहीं गैलरी नहीं दिखाई, सॉरी मैंने सीधा वो दिखाया था अपना स्नैपचैट। मैंने बोला देखो यहाँ पोस्ट किया है। तो उसने बहुत ज़्यादा माजरत की, बहुत ज़्यादा माजरत की, बोला सर आई एम सॉरी है वो। मैंने बोला नहीं आपका काम है यार, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारी माँ बहन भी होती तो हम भी इसी तरीके से केयर करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लड़के इस सारी चीज़ों के आड़ में कुछ और भी कर जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा उनका ये एक्ट। और उसके बाद जो है ना मैं पब्लिक प्लेस पे कैमरा बहुत कम ही निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार कंट्रोवर्सी बने ही ना, क्योंकि सबकी माँ बहन है यार। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी व्लॉग्स में जो है या फिर मेरी स्टोरीज़ में जो है वो फीमेल्स बहुत बल्कि ना हो। मेरी बेटियां हैं, जब तक छोटी हैं तब तक वो आ रही हैं, इंशाल्लाह बड़ी होंगे तो मस्जिद देखते हैं क्या होता है। यूनाइटेड साहब बंद हैं क्योंकि इनके वालदा की इंतकाल हो गया है। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने स्टेटस पे पढ़ा था कि ये लोग इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि दुकान बंद है। तो हम कबाबजी चले गए। मुझे तो अपना डिस्काउंट अवेल करना था, तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया भाई। अम्मी के लिए मिठाई ले ली, अपने लिए ले ली, और कुछ बच्चों के लिए स्टफ़ ले लिया। तो थैंक यू जिना जी, आपके दिन की वजह से हमें 40% डिस्काउंट मिल गया। और अल्लाह का शुक्र, अम्मी को मिठाई दे दी मैंने। और अब हमारी सबको सेट करूँ, बच्चों के लिए स्टफ़ लिया, ये बच्चा मेरा खुद एक स्टफ़ है, और ये हमारे घर की मिठाई। और कमरा बहुत फैला हुआ है क्योंकि ये लोग सारा दिन खेलती रहती हैं चिकन टूड़ी। और हमारे शारो भाई जो है वो, उनकी बेटी की जब पैदा हुई थी तो उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो ठीक है। बहुत बहुत अल्लाह का करम है, वो ठीक है अब। चलें आज के दिन के लिए इतना रखते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, किसी और कहानी के साथ। अब कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कुछ और कहानियाँ ज़रूर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।